तो हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? रिजिड डायफ्राम के बारे में, ठीक है। मानो मेरा यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। वैसे उल्टी तरफ भी ऐसे कॉलम है, हाँ, ठीक है। अब मानो यहाँ से मेरा कोई फोर्स आ रहा है, और मानो मेरा कोई फोर्स आ रहा है इधर से, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है, या फिर मानो इधर ही आ रहा है, तो यहाँ से ठेलेगा तो ये भी साथ में मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स आएगा तो ये थोड़ा सा टॉर्शनली मूव करेगा, मतलब कुछ इस टाइप का मूव करेगा, ठीक है। सॉरी, इधर फोर्स है ना, इस टाइप का मूवमेंट को टॉर्शन बोलते हैं क्या, मतलब, ठीक है। अगर ये बीच में आता, रिकॉर्ड होना है ना, बीच में आता तो ये कुछ ऐसे मूव करता उस लोड की तरफ, ठीक है। अब देखो, अगर ये कंक्रीट स्लैब नहीं होता है यहाँ पे, मानो तंबू जैसा होता, अगर यहाँ पे फोर्स आता तो ये कुछ ऐसे मूव करता, जैसे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जगह एक पेपर सामान लो, या फिर कोई क्या कहते हैं, ट्रेन में जो चादर होता है उस टाइप उस टाइप की चीजें, फ्लेक्सिबल डायफ्राम होता है, ठीक है। और जो बिल्कुल मतलब स्टिफ होता है, मानो बहुत स्टील का कोई 100 mm थिक प्लेट, वो तो बिल्कुल रिजिडली मूव करेगा। लेकिन हमारा जो है कंक्रीट है, बीच का चीज होता है, तो वो उसको हम सेमी, जिसमें मतलब पहले पुराने जमाने में हम रिजिड डायफ्राम ही डालते थे, कमांड होता था स्टार्ट में रिजिड डायफ्राम, तो वो बिल्कुल मतलब आपका इसको इनफाइनाइट स्टिफनेस लेवल होता है। मतलब आपका अगर मैं इस सेक्शन का मानो ये बड़ा, ये जो स्लैब है ना, ठीक है, स्लैब मेरा एक बड़ा सा बीम बीम हो गया, इस टाइप का एक बीम हो गया आपका, ठीक है। तो जहां जहाँ पे कॉलम है वहां पे आप सपोर्ट मानो, ये कितना होता है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसे स्लैब तो उतना ही होगा ना। तो पुराने जमाने में रिजिड पूरा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलना चाहिए, इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट रिजिड ले लेते थे, लेकिन अब हम एक्चुअल कंक्रीट का प्रॉपर्टी डाल देते हैं, ताकि वो एक्चुअल स्टिफनेस कितना है उसी के हिसाब से ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजिड डायफ्राम, सेमी रिजिड डायफ्राम और फ्लेक्सिबल डायफ्राम। IS 1893 में दिया हुआ है कब फ्लेक्सिबल डायफ्राम लेना है, कब आप रिजिड डायफ्राम ले सकते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन के ऊपर ये जो रिलेटिव डिफ्लेक्शन है, जैसे मैंने अभी दिखा था ना पहले, ऐसे ऐसे दिखा था, तो इसके रिलेटिव इसका कितना डिफ्लेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका IS 1893 पार्ट 1 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, हम अपने स्टार्ट मॉडल में प्लेन स्ट्रेस क्यों डालते हैं? अब पी बीम का डिजाइन देखोगे ना, तो ये वाला हम प्लेन स्ट्रेस नहीं डालेंगे, तो ये जो ऊपर में कंक्रीट है, इसके ऊपर कंक्रीट है, ठीक है। ये कंपोजिट स्लैब होता है। कंपोजिट स्लैब ना, हम जैसे कंक्रीट भी इसके साथ इसके स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करे, तो हम इसके अंदर शियर स्टड डालते हैं, ये इसके साथ वेल्ड होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम फिर कैसे होता है? न्यूट्रल एक्सिस
यहाँ पे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम अगर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है तो हमारा स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट के लिए कैसा है? ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम है। ऐसे बन के आएगा, ठीक है। और फिर स्टील में तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसमें कंक्रीट का पोर्शन में हम कंक्रीट की इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी कंपोजिट बीम का स्ट्रेस डायग्राम देखोगे उसको पढ़ लेना, ये थियोरेटिकल चीजें है। थियोरेटिकल चीजें तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं मोटा मोटा बता दिया। तो हम स्टार्ट तो डालते नहीं है, तो स्टार्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये कंपोजिट स्लैब नहीं है। तो वो इसलिए ताकि इसका स्ट्रेंथ ना ले, जब बीम को डिजाइन करे इसका स्ट्रेंथ ना ले, इसका स्ट्रेंथ भी साथ में ले लेगा तो फिर ये बीम हल्का हो जाएगा। इसलिए हम प्लेन स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहानी इसका, रिजिड डायफ्राम, सेमी रिजिड डायफ्राम और फ्लेक्सिबल डायफ्राम का, ठीक है। जहाँ पे रिजिड स्ट्रेस होता है वहाँ पे हम जनरली ट्यूब सेक्शन प्रोवाइड करते हैं रूटीन में, क्योंकि आई सेक्शन प्रोवाइड करने से हमारे एलजीएस स्ट्रेस को फिक्स करना मुश्किल होता है। तो एलजीएस स्ट्रेस का एमएस बीम के साथ कनेक्शन देखिए, कनेक्शन इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ऊपर में जो है रूफ में जो बीम डालेंगे वो हम ट्यूब सेक्शन में डालें, ठीक है। हमने यहाँ पे टेरेस लेवल पे सारे बीम के कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के बॉटम, ठीक है, ठीक है। सेक्शन हो गया बीम, रिलीज, एमआईएमजेड स्टार्ट, बीम, रिलीज एंड एमआईएमजेड, ऐसा है, ठीक है। अभी रिलीज पहले से लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि बाद में हम इसके अंदर मेंबर को छोटे छोटे मेंबर में दिखते ही नहीं है कुछ, ठीक है। अभी पॉज, कॉपी, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा ट्रस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट जहाँ जहाँ पे सपोर्ट आएगा इसमें सपोर्ट आएगा, इसमें सपोर्ट आएगा, उसको इधर कॉपी कर लिया। उस प्रोजेक्शन के हिसाब से 500 प्रोजेक्शन है तो 100/200 कर लिया। 50 में और जुड़ेगा तो 0.55 इधर जोड़ लिया मैंने, एक मेंबर बनाया। फिर 250 इसको हाइट में उठाया, 250 हाइट में उठा के मिड मेंबर मैं देखा 12.5 डिग्री में ठीक ठाक हाइट मिलता है कि नहीं। मुझे 2 मीटर के आसपास मिल गया, 1.5 मीटर के ऊपर ही मिला। तो मैं उसको प्रोसीड कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा ट्रस है। मैं ट्रस को तो सिमेट्रिकली रखूंगा, अलग तो रखूंगा नहीं, चाहे इधर सपोर्ट हो या ना। तो ज्योमेट्री, नोट टू नोट डिस्टेंस कितना है, 3.025। मैंने यहाँ पे क्या, कॉपी, पेस्ट नोट, 3.025, कॉपी, जेड डायरेक्शन में पेस्ट करूंगा, 3.025, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो सपोर्ट बदल लिया, नो सपोर्ट में जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई सपोर्ट है नहीं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट में मुझको मिलेगा नहीं उधर या तो मुझे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूंगा तो मुझे फिर से सपोर्ट हटा देना चाहिए, कॉपी, सपोर्ट कॉपी करूंगा तो सपोर्ट भी आ जाए, पेज, या फिर मैं ट्रांसलेशन रिपीट करके भी बना सकता हूँ जैसे पिछली दफा बनाया, इंटरसेक्ट हो रखे, नोट, नो सपोर्ट। और हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें मेंबर रहता है ना, इसका डिस्टेंसेस हम जनरली 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में रखते हैं, और 0.9 के ऊपर तो जाते ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ,
इंसर्ट नोट, अगर मैं 4 पॉइंट लगा दूँ तो कितना आता है? 0.89, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। 5 पॉइंट लगा देता हूँ, 0.74, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको मैं कोशिश करूँगा इसके आसपास ही रखने का। इसमें कितना आया हमारा? 0.749 मतलब 0.75 के करीब। तो इंसर्ट नोट, ठीक है। 2 करूँगा तो नहीं चलेगा, 3 करूँगा तो लगभग इसके आसपास आ गया, ठीक है। तो इसमें मेरा 5 इंसर्ट नोट, 5 कर दिया, ठीक है। इंसर्ट नोट 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से ज्योमेट्री इंसर्ट नोट 3, क्या हो? इंसर्ट नोट 3 नोट, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा में भी सिलेक्ट करूँ, ट्रांसलेशन रिपीट कर, इंटरसेक्शन को कभी क्लिक करता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको बंद कर दूँ, कंट्रोल एज दबाऊँ तो मुझे सपोर्ट नहीं दिखता, शिफ्ट इज दबाऊंगा, स्केप किया, शिफ्ट इज दबाया, सपोर्ट गायब हो गई। नोट टू नोट डिस्टेंस मुझे दिक्कत कर रहा है, यूटिलिटीज रिमूव नोट टू नोट डिस्टेंस। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट नोट, ऐड मीट पॉइंट। अब मेरा ट्रस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? ऐसे ज्योमेट्री ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से शिफ्ट इज दबाऊंगा, मुझे ट्रस्ट दिखाई दे, सपोर्ट वाला मेंबर दिखे। वहाँ पे जो वर्टिकल मेंबर है उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, बाकी को मैं डिलीट कर दूँगा। ये सेंटर वाला नहीं होगा ना सर? कौन सा? सेंटर में तो होगा। ये सेंटर वाला ये था, सेंटर में नहीं है ना सपोर्ट, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, मर्ज, वो बोलेगा दूसरे मेंबर इसके साथ ज्वाइन और मर्ज करना चाहते हो, हम मर्ज करना चाहते हैं, हो गया मर्ज। और क्योंकि मर्ज कर दे तो एक मेंबर ऐसे तो चाहिए, चलेगा नहीं, फिर से सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान पे रखो, ये चीज नहीं करोगे तो मॉडलिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। हम चारों मेंबर को अलग अलग रखेंगे, ठीक है। स्टार्ट में अंदर सिर्फ अंदर के मेंबर को ही हम ट्रस्ट दे सकते हैं, बाकी बाहर के मेंबर को हम ट्रस्ट नहीं दे सकते। तो मेरे पास एक यूजर डिफाइंड टेबल है, हम जनरली 0.95 यूज करते हैं ट्रस्ट में, ठीक है। एक किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ठीक है। टॉप कोड में मैं सेम मेंबर लगाया,
फिर टेल दबाऊंगा तो सपोर्ट चला जाएगा। फिर बॉटम कोड को मैंने सेलेक्ट किया, असाइन। फिर मैंने साइड वाले को सिलेक्ट किया, असाइन। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर गया सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, अब सिलेक्ट बाय इनवर्स, इनवर्स सिलेक्ट कर दिया, इसको असाइन कर दिया, इसको घुमा दिया। ठीक है, ये बॉटम कोड को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, बस इतने की करूंगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे डुप्लीकेट मेंबर बना देते हैं। और उसके बाद ये प्रोजेक्शन के बाहर है, तो उतना पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, प्रोजेक्शन के बाहर भी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे मुझे बीच के मेंबर ऑलरेडी है, वहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी पेज भी, रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट। ओके ठीक है, जो उसने दिया हुआ है बाई डिफॉल्ट, एक मैं यहाँ पे डालूँ, एक मैं इधर डाला, एक मैं इधर डाला। ठीक है, आगे सब जगह। अब मैं पूरा टास्क सिलेक्ट करूँगा, कॉपी पेज भी, रेफरेंस पॉइंट। ये देखो ये भी बहुत पास पास है, तो उसको इधर से कर लेना चाहिए। तो देख देख से फिट करो, कॉलम के ऊपर है ना, ये बहुत पास पास है। इसको देखो हम देख लेते कौन कौन पास है। 3.632, 3.66, और ये 7.299, 7.32, 10.299। यहाँ पे इतना पास क्यों आ रहा है? 21.197, 21.142, 18.5, 17.42। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जहाँ पे बीम बिल्कुल पास पास है ना, वहाँ पे ऐसे कर लेना। ठीक है, फिर बीम, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको करोगे। ठीक है, इनसे फोटो क्या किया, अथवा नो। ठीक है, अब मैं देखो 3D देख लेता हूँ, क्या बढ़िया दिख रहा है ना, देख। ठीक है, ट्रस भी लगा दिया मैंने साइड पे, लगा दी साइड पे ट्रस हमने। ये मेरा डिस्प्ले फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे इसमें लगाना है पर्लिन। अब देखो मैंने क्यों डिफाइन किया था, बाई प्रॉपर्टी, ये टॉप कोड है, पर्लिन टॉप कोड में लगेगा। ठीक है, तो मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा इसके रीच को, इन तीनों मेंबर को अलग अलग रखना पड़ेगा, नोड टू नोड। मुझे एक मेंबर मैंने ये लिया, सिमेट्री, ऐड भी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक,
फिर यहाँ से यहाँ तक। अब मैं फिर से प्रॉपर्टीज में गया, टेबल इसमें है नहीं वाला, मैं देख करता हूँ दूसरे और कहीं से। क्या देखते पड़ा हूँ, हम लोग सुनो लोड नहीं रहने से जनरली हम हेड पॉलिन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर टू कंट्रोल करो, यूजर टेबल आएगा तो यूजर टाइप करो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ओपन कंट्रोल यूजर ये है, ठीक है। तो मैंने ऐसे कॉपी किया, क्लिपबोर्ड में आ गया वाला, मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरा वाला ये मेरा फाइल है, मैं इसके एडिटर में जाता हूँ, यूजर टेबल का ये मेरा यूजर टेबल है, टेबल 2 तक है, तो मैं टेबल 3 डाल देता हूँ, या फिर मैं यहीं पे डाल देता हूँ, कंट्रोल थी टेबल 2। और बताऊँ सिलेक्ट बाई इसी प्रॉपर्टी, मुझे कौन कौन चाहिए था, ये चाहिए था, ये, ठीक है। तो मैं यूजर टेबल में गया, टेबल 2 में गया, एक ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, इसको मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप फिर से देखते हो सिलेक्ट बाई प्रॉपर्टी टॉप, और ये तीनों कंट्रोल दबा के तीनों सेट करो, ठीक है। आगे ये कॉपी पेज व्यू
पॉइंट ठीक। और पूरा का पूरा मेंबर है, इंटरेस्ट के ऊपर सपोर्टेड है, मुझे इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, ज्योमेट्री इंटरसेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने इतना मॉडल तो बना लिया था, हमने चीजों में बनाया था। ठीक है, अब हमारे पास है, देखो हमारे पास है 12 डिग्री, तो हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, ये इस साइड वाला सब 12.5 डिग्री का आएगा। ठीक है, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बीटा डिग्री, लेकिन आप लोड लगाने के बाद एक दफा लोड का डायरेक्शन देख के हमेशा तय करना होता है, कई दफा घूम के बनता है तो मॉडल उस टाइम देखना पड़ेगा कौन साइड है। ठीक है, ऐसे में तो इसी साइड आता है। फिर डिस्प्ले, अगला वो है 360 माइनस 12.5 मतलब 348.5, सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, सबसे पहला वाला उस साइड वाला, व्यू क्रिएट बिट एंगल 348.5। अब मुझे आना पड़ेगा बॉटम पर, 5 और 3 utilities, subject rule, cut section, exit plane, 5 और 3। ठीक है, ये नंबर फिलहाल के लिए मैं बना लेता हूँ, मैं एक नंबर बना के इसी को असाइन करूँगा, मिल गया था। ये मेरा नीचे रनर, इसको नीचे जो चलता है उसको रनर बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं इधर गया, ये लगा ऐड, ये जो रनर है जनरली एक नोट छोड़ के एक पे लगाते हैं हम। ठीक है, पेज में रेफरेंस पॉइंट लास्ट में तो आ ही जाएगा, एक नोट छोड़ दिया, एक नोट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट छोड़ूंगा तो और ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा, तो मैं यहीं पे लगाता हूँ। ठीक है, और पर डिजाइन करने का टाइम मुझे एक चीज़ ध्यान रखना है, कितना दूरी में है। बॉटम कोड का टिकलेट देने का टाइम मुझे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद 2 में गया मैं, इसके बाद 2 में गया, इधर गया, इधर गया, बीच में एक जगह हमें पास पास देना पड़ता है, इसके 3 में दे दिए थे मैंने, कंट्रोल इसे यहाँ पे, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और 2 के आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है, 2 नोट के बीच में। अब यहाँ पे मेरा मजबूरी था और इससे मुझे फायदा मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे किया। अब क्या होता है कि हम अभी एक मेंबर लगा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में साइड में हम नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ नीचे फॉल सीलिंग होता है, ऊपर में ट्रस होता है, ये नहीं लगाऊंगा तो मॉडल में ना फॉल्स डिफ्लेक्शन दिखाएगा विंड के कारण। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लगाता हूँ, ये मेरा फॉल सीलिंग या फिर ऊपर में जो रूफ ट्रस है पूरा असेंबली का प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, क्या करने के लिए, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे भी बोले, क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो मैं यहाँ पे मेंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी किया इसको, कॉपी, पेज रेफरेंस पॉइंट,
और कहीं तो ऐसा सिचुएशन नहीं है अभी तक। नहीं करो देखना एक बार ये क्या हो गया? सुकड़ के बैठ के सर्दी जो मेरे केबिन में ज्यादा ठंड है क्या? इसमें ज्यादा ठंडा थी लुक चल रहा है कि केबिन बंद करा होगा अभी। तो फिर से आगे कौन सर? ऐसे मिलता है ये चारों तरफ हमें ऐसे देना पड़ता है, ठीक है? मैच करता है तो बढ़िया, नहीं तो बीच में कहीं ऐसा हमें क्रॉस भी करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे। सर हम्म 3 डिफ्लेक्शन कम किया था इस चीज में 3 मिनट कम किया था, मतलब समझा नहीं। डिफ्लेक्शन चेक करने के टाइम मैंने देखा ही डाला नहीं हुआ मैंने डिफ्लेक्शन नहीं फिर बाद में मैंने डाला तो 3 डिफ्लेक्शन और कम हो गया था अच्छा, ठीक है। अब ये मेंबर को मुझे प्लस डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका डिजाइन में बड़े बुरी तरह इफेक्ट करता है, ये जो मेंबर है, ठीक है? इसको अगर हम ट्रस्ट डिफेंड नहीं करेंगे, ये बुरी तरह इफेक्ट करेगा। इसमें क्या करता है, माइनर इम्पैक्ट नहीं है मतलब तो हो जाएगा। माइनर डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट होता है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है? ज्योमेट्री पहले इंटरसेप्ट होगी, इंटरसेप्टेड नहीं है, ठीक है? दो ट्रस के मेंबर को आप ट्रस मेंबर, जिसे मैंने ट्रस असाइन किया उस मेंबर को आपस में, या जो टेंशन मेंबर असाइन कर दिया उसको आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कराना। इंटरसेक्ट कराओ तो ये स्टार्ट में बहुत सारा एरर आएगा, ठीक है? तो मेरा ये वाला है। अब प्रॉपर्टी फिर से मैं जोड़ूंगा, ऐड सिलेक्ट बाय मिसिंग प्रॉपर्टी असाइन, ठीक है? अब इसको मैं क्या करूंगा, बीम ट्रस, यहाँ पर ऑलरेडी मैं ट्रस दुनिया भर का ट्रस भर भर सभी तो पेमेंट दिक्कत है, लेकिन कम रखने की कोशिश करना, एक ही चीज दोबारा यूज हो जाती है तो ठीक है। थोड़ा हमारा स्टार्ट का इनपुट फाइल थोड़ा फिर छोटा रहता है। तो ये मेरा बन गया। और हम देखो 3D देख लेते हैं फिर से। 3D बीच बीच में देखते रहना चाहिए, ठीक है? अब हमें मॉडल करना है प्लेन बीम। हम इसको गया जैसा नहीं कर रहे, हम जैसे नॉर्मली करते हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, प्लेन बीम लगा के, ठीक है? प्लेन बीम मॉडल करना है। अब मानो मेरे टेंडर में दिया हुआ है एफ बिल कितना, 600 में, ठीक है? और ये यहाँ पे है ना -600, तो यहाँ से 600 हुआ, ठीक है? लेकिन इसका बेस प्लेट कहाँ पे है, 50 और नीचे है, तो ये कितना हो गया, 550। तो 550 प्लस मेरा फाउंडेशन कितना नीचे तक जा रहा है, 2000 मीटर, 2000 सॉल्व इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में बताता है कितना नीचे फाउंडेशन लेके जाना है एनजीएल से, ठीक है? 2.5 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, कि मुझे पता है जहाँ पे भी सपोर्ट है यहाँ पे कॉलम है, जहाँ पे कॉलम है उसी को लेना है बस, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, उसको डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है? ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट वाई
माइनस 2.55 लिंक स्टेप। ठीक है, कई दफ़ा हम क्या करते हैं, बीच में भी एक नॉर्मल सा फाउंडेशन लगा के चला देते हैं, कई दफ़ा नहीं चलाते, ठीक है। हम नहीं चलाएंगे तो मुझे फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए अब मुझे दोनों डायरेक्शन में टाई चाहिए, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में टाई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें रहने देते हैं हम। फिर इसमें हम फिर सिविक केसेस में, लेटरल लोड केसेस में जब टाइट रहता है ना, तो उसमें हम बियरिंग कैपेसिटी को 25% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये वाला, इसके लिए मैं 25% बढ़ा पाऊंगा, इसके लिए भी बढ़ा पाऊंगा, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए बढ़ा पाऊंगा। सिर्फ मेरे को ये वाला कॉलम के दोनों एक ही डायरेक्शन में टाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम के लिए मुझे फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए फल लगना पड़ेगा कि हम बियरिंग कैपेसिटी 25% नहीं बढ़ाएं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे और चलो कॉलम ला लूंगा तो मुझे उससे अच्छा मैं फुटिंग को ही थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो मेरे को बचत हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा सपोर्ट में, डिलीट कर देता हूँ सपोर्ट, सपोर्ट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब क्रिएट सपोर्ट, ऐसा। अब मुझे ना यहाँ पे भी स्टर केस में भी सपोर्ट लगाना पड़ता है, ये इसमें कोई लेटरल लोड तो है आता नहीं, क्योंकि मैंने एफएक्स रिलीज करके रखा है इसका, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये सपोर्ट अगर मैं यहाँ पे प्लेन बीम के ऊपर से उठाता हूँ उसको, तो आप सपोर्ट नहीं दोगे, प्लेन बीम के साथ कनेक्ट कर दोगे बस, ठीक है। अब मेरा पहला काम है कि मेरा ये ज्योमेट्री क्रिएट हो, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं यूटिलिटीज में गया, स्ट्रक्चर टूल, मल्टीपल स्ट्रक्चर, नहीं एक ही स्ट्रक्चर, ठीक है। नोड टूल, डुप्लीकेट नोड, कोई नहीं है। फिर ऑर्फन नोड, कोई नहीं है। बीम टूल में गया, डुप्लीकेट बीम, कोई नहीं है। ओवरलैपिंग कोलिनियर बीम, कोई नहीं है, ठीक है। यही सब मोटा मोटा चेक, तीन चेक। कितना को कौन कौन सा चेक करना है, मल्टीपल स्ट्रक्चर तो नहीं है, फिर डुप्लीकेट नोड तो नहीं है, कोई ऑर्फन नोड तो नहीं है, फिर कोई डुप्लीकेट मेंबर तो नहीं है, कोई कोलिनियर मेंबर, मतलब हो सकता है एक मेंबर ऐसे छोटा हो और एक मेंबर बड़ा हो, दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है। और डुप्लीकेट मेंबर में वो नहीं बताएगा उसको, वो फिर कोलिनियर मेंबर, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो मैं अब एक दफा मेरा मॉडल में सिर्फ डेड लोड लगा के सेल पॉइंट लगा चेक करूंगा, ऐड सेल पॉइंट माइनस स्टील स्ट्रक्चर है तो 15% हम बढ़ा देते, ऐड, ठीक है। असाइन टू व्यू, असाइन, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं लोडिंग में गया, मैं ये सिस्मिक लोड के डेफिनेशन में भी ऐड नहीं करूंगा तो एनालिसिस नहीं होगा। तो गेट फ्लो लोड भी मैं सेल पॉइंट यहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखते हैं, मतलब असाइन टू व्यू, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं रन एनालिसिस कर लेती हूँ। एरर क्यों आ रहा है, देखो 154 एरर आ गया, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एरर के। देखो एक चीज और हमने चेक नहीं किया था, क्या है, दो चीज ये भी चेक करना चाहिए, सिलेक्ट बाय मिसिंग प्रॉपर्टी, देखो दुनिया भर की मिसिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनका मैंने प्रॉपर्टी असाइन नहीं किया, तभी एक बोलता है कि
तो पहले यहाँ मैं ये मेरा कंक्रीट का है तो रेक्टेंगल दिया 0.4 वाई डी टेप है और 0.3 जनरली हम यही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा 600 का प्लिंथ है तो मैं अगर 0.55 रखूंगा तो मेरा वहां तक ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मुझे फायदा मिल जाएगा, मुझे अलग से नीचे ब्रिक और कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 0.55 रखता हूँ ऐसा है। और मैं पेडिस्टल 0.3 भी रखता हूँ, हमारा प्रीकास्ट पेडिस्टल होता है तो हम 0.4 बाई 0.4 ही रखते हैं, तो यहाँ पे मैं 0.4 बाई 0.4 रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है। अब देखो IS 1893 में दिया है कि आरसीसी के लिए हमें क्लर्क प्रॉपर्टी देना पड़ता है, तो मैं इस बीम के लिए क्या है आपने लिख नहीं दिया, क्या लिखा अभी मैंने क्या बोला आपको याद रहेगा? IS 1893 में दिया हुआ है क्लर्क प्रॉपर्टी असाइन करना, जो नया है उसमें। अब देखो हम इसको टॉर्शन बीम में टॉर्शन अगर हम रिलीज नहीं करते, वहां से अगर टॉर्शन रिलीज करते हैं एरर देता है, तो हम यहाँ पे टॉर्शनल स्टिफनेस को भी बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, और बीम के लिए बोलते हैं 0.35, ठीक है, असाइन और फिर से बीम स्क्रैप प्रॉपर्टी कॉलम के लिए टॉर्शन हम घटाते नहीं है, लेकिन दोनों डायरेक्शन की स्टिफनेस बोलने से मूवमेंट स्टिफनेस बोलने से इसका स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, इनर्शिया से आता है, सेक्शन मॉडुलस से स्ट्रेंथ आता है, तो इनर्शिया से रिलेटेड है, तो ये इनर्शिया स्टिफनेस को घटाने के लिए होता है, तो इनर्शिया को 30% घटा देंगे तो अपने आप स्टिफनेस भी घट जाएगा ना, ऐसा है। ठीक है, तो मेरा ये भी हो गया। अब मैं फिर से जाता हूँ रन एनालिसिस। एक वार्निंग क्या है, छोटा सा एक वार्निंग आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। ये मैंने पुराना फाइल लिया था इसलिए आ रहा है, ठीक है, तो हम एनालिसिस पर यहाँ पे जाके कर देंगे कंट्रोल F फाइंड ग्रुप। जैसे क्रैक प्रॉपर्टी रहता है तो वो एनालिसिस नहीं करता है, ठीक है, क्रैक प्रॉपर्टी भी हटाना पड़ता है पुराना फाइल लेते हैं तो बोलेगा मेंबर क्रैक नॉट फाउंड। रन एनालिसिस, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप डिफाइन करूंगा, तो अब देखोगे मेरा मेरा जो वॉल विंड लोड कैलकुलेशन करते हैं हम, विंड लोड का शीट रखा हो गया,
पेस्ट इसमें से हम लोग को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको तो भी नहीं टिपिकल तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑल ए, ऑल बी, ऑल सी, ऑल डी, ठीक है, तो ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा ये वाला हो गया, यहाँ पे गया मैं, नोट ऑन यूटिलिटीज, सेक्शन 1, नीचे तो मिट्टी है, बस इसी में लोड लगेगा, ठीक है, यूटिलिटीज ग्रुप, फ्लोर डिफाइन करना है इसको, एज ए फ्लोर डिफाइन करना होता है तभी लगेगा इसको, कैपिटल ऑल ऑल ए, ठीक है, एसोसिएट, फिर मेरा ये वाला आ गया, ऐसे उधर 2-3 ऑल आ रहे थे, ऑल ए ऑन, ऑल ए टू, ऑल ए थ्री, ऑल ए फोर, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। नोट 3 यूटिलिटीज स्ट्रक्चर टूल कार्ड सेक्शन, यूटिलिटीज ग्रुप, फ्लोर, ऑल बी, एसोसिएट, ठीक है। अब देखो हम हमारा वॉल कैसे है, सो वॉल ए बी, ए बी सी डी, और क्या रखने पर क्या होगा, इसे प्लस सी, तो 16 वाई जेड, और ट्रस को लेके आएगा क्योंकि फ्लैट सरफेस है इसमें, तो हवा के सीधा मारेगा, ठीक है, तो ट्रस को लेके आएगा, यूटिलिटीज ग्रुप, क्रिएट, फ्लो, वॉल सी, एसोसिएट, ठीक है। अब लास्ट मेरा क्या हो गया, नोट ऑन यूटिलिटीज स्ट्रक्चर टूल कट सेक्शन वाई जेड 1, फ्लोर, वॉल बी, ये तो मेरा हो गया विंड लोड लगाने के लिए। अब मुझे फ्लोर लोड लगाने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। ट्रस में तो मैं मेंबर लोड ही लगाऊंगा, फ्लोर में मैं फिर से फ्लोर डिफाइन करके लोड लगाऊंगा, तो मेरा फ्लोर क्या है, ये 40 ऑन यूटिलिटीज स्ट्रक्चर टूल कट सेक्शन, कितना था, रोड नंबर क्या था, 40 ऑन स्ट्रक्चर टूल कट सेक्शन, एग्जिट प्लेन 40 ऑन, ठीक है। अब देखो मुझे थोड़ा सा कॉलम का लोकेशन, बीम का लोकेशन जानने के लिए, मेरा कॉरिडोर कहाँ पे है, क्षैतिज कहाँ पे है, अगर मैं ऐसे करता हूँ, सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, मैंने सारे कॉलम में ही लिया था, व्यू, इनको मैं एक सपोर्ट लगा देता हूँ जब तक मेरा मॉडलिंग, अब रन एनालिसिस के लिए, रन एनालिसिस कभी भी करोगे तो ये सपोर्ट हटा के करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये है 40 यूटिलिटीज
स्ट्रक्चर टूल, कार्ड सेक्शन, एग्जिट, 40, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कॉरिडोर। इस तरीके इसके सामने वाला पोर्शन में भी कॉरिडोर के लगभग सेम लोड रहता है, ठीक है। It is group, create, floor, कॉरिडोर, और इस तरह के इसके सामने क्या होता है, लॉबी, ठीक है। एसोसिएट, और ये मेरा इतना पोर्शन क्या है, ये दोनों क्लासरूम है, सिलेक्ट कर लो। इसके साथ ढंग से नहीं दिखता है प्लेट के साथ, एक क्लासरूम, एक क्लासरूम, ठीक है। यूटिलिटीज, ग्रुप, फ्लोर, क्लास, अब एक मैं बता दे, ये छोटा हुआ हमारे टेंडर में, उसमें कुछ क्या यूजर कुछ नहीं दिखा हुआ है, हम तो क्लासरूम पे लोड दे, लेकिन यहाँ के लिए मैं इसको स्टोर बना लेता हूँ, ठीक है। तो फ्लो, STROE, स्टोर, एसोसिएट, ठीक है। तो मेरा फ्लोर भी डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड क्या होगा, लाइव लोड क्या होगा, ठीक है। डेड लोड में आ जाता हूँ। रूफ का देखो, शीटिंग का इतना आता है, ठीक है। 50 mm इंसुलेशन का, पर स्क्वायर मीटर 50 mm इंसुलेशन का, 48 kg के हिसाब से देखो, यहाँ पे तो कैलकुलेशन पड़ा हुआ, ठीक है। 1024 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 48, तो केजी पर स्क्वायर मीटर हो गया, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? बस समझ रहे हैं। इसकी डेंसिटी है 50 kg पर क्यूबिक मीटर, तो 50 mm का वेट क्या होगा, एक आपका ऐसे क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब क्या होता है, 1 मीटर, मीटर 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब। ठीक है।
ये क्यूब हो गया चारों तरफ। हमें कितना पर स्क्वायर मीटर चाहिए? अब ये 1000 mm है। ये 1000 mm है, चारों तरफ 1000 mm है। ठीक। और मैं मेरा थिकनेस है 50 mm। ठीक है, तो इस 50 mm के लिए इस 50 mm के लिए लोड क्या होगा? अगर एक क्यूब का लोड 58 kg है तो 50 mm थिकनेस के लिए क्या लोड होगा? निकाल के बताओ। हम्म, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेगा? हाँ, इसका अगर 1000 mm हाइट के लिए 48 kg क्यूबिक मीटर 48 kg लोड होता है, एक क्यूबिक मीटर का क्या हुआ? एक क्यूब ही होगा ना। तो 1000 mm हाइट के लिए 48 kg हुआ, तो 50 mm हाइट के लिए कितना होगा? ये तो बेसिक मैथमेटिक है। हाँ, तो निकाल के बताओ, पहले बताओ कितना है? क्या हो गया? 50 डिवाइड बाई 1000 नहीं करता ना मैथ्स में, इंटू 2.4 kg हुआ। केजी पर स्क्वायर, अब ये क्या है? 1 स्क्वायर मीटर हुआ। इधर 1 मीटर, एक इधर 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर कितना? केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने 100 से डिवाइड करना होता है, 0.024 kg किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वायर में हमने एज्यूम किया 2.5 kg पर स्क्वायर मीटर उसका लोड। ठीक है, तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में तो एक जीरो ठीक है, ये हो गया फिर से 100 से। अगर ठीक है, अगर मेरा एक पर्लिन का वेट है सब 1 मीटर का वेट, ठीक है, 1 मीटर का वेट मेरा ये है 1.37 kg पर मीटर, और मैं पर्लिन लगाता हूँ 0.82 मीटर स्पेसिंग में। ठीक है, ठीक है, तो केजी पर स्क्वायर मीटर में निकालना है तो क्या करेंगे? अगर स्पेसिंग 1 मीटर होता तो क्या होता? केजी पर स्क्वायर मीटर क्या लोड होता? 1.3 kg पर स्क्वायर मीटर होता ना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक पल्ली नहीं चल रहा है, एक पल्ली नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसका इसका वेट है 1.3 kg पर मीटर, मतलब ये 1 मीटर लेंथ अगर यहाँ तक आता है तो इसका वेट कितना हो गया? 1.3 kg पर मीटर। अब मेरा बहुत सारा, मैं आप किसी से कोई आपसे पूरा पूछता केजी पर स्क्वायर मीटर में क्या लोड आएगा, तो ये 1 मीटर हुआ, इसके बीच में इसका आधा इधर भी दूसरा प्लेन है 1 मीटर दूरी पे, तो इधर 1 मीटर और इधर 1 मीटर, इधर तो कुछ नहीं है ना, तो केजी पर स्क्वायर मीटर में क्या लोड हुआ? सेम हुआ। अब मैं स्पेसिंग कम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1.37 डिवाइडेड बाई पॉइंट, मानो ये स्पेसिंग 8, ये हो गया। अगर मैं स्पेसिंग बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? 1 मानो ये मैं 2 मीटर में रखता हूँ पर प्लेट, 1.37 बाई 2 करूंगा। अगर स्पेसिंग 1.5 है तो अगर स्पेसिंग 1.5 है, ठीक है, और मैं केजी पर मीटर का वेट मैं 2 kg पर मीटर बता रहा हूँ, लोड
केजी पर स्क्वायर मीटर में निकाल के बताओ, सब अलग अलग करके बताओ। एवरेज स्प्रिंग कितना है? 749.774। ठीक है, तो हम छोटा वाला को लेकर करेंगे, 15 को साइड में रहेंगे, तो यहाँ पे हमें लगता है 0.74। यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे? 0.74 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जनरली यही रहता है। रनर दो नोट के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना का? 0.74